हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में पंपिंग लीमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री का टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज देख चुके हैं। तो अगेन पंपिंग लीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे काम करता है, वो प्रूफ करता है दैट द लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। और हमने इससे पहले देखा था कि जो भी लैंग्वेज है आपकी वो रेगुलर नहीं के लिए हम प्रूफ करते थे। कभी भी पंपिंग लीमा आपको ये नहीं बताता, ये प्रूफ नहीं करता कि गिवन लैंग्वेज आपकी कंटेक्स्ट फ्री है या फिर ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आपकी रेगुलर है। ये ऑलवेज जो वर्क करता है और प्रूफ जो करता है वो आपकी नॉट रेगुलर के लिए और नॉट कंटेक्स्ट फ्री के लिए ही डिजाइन है। अगेन पंपिंग लीमा चाहे रेगुलर के लिए हो चाहे कंटेक्स्ट फ्री के लिए है, दोनों टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स का इस टॉपिक पर मिलता ही है। तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि क्या डिफरेंस है रेगुलर लैंग्वेज से कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के पंपिंग लीमा में। तो यहाँ पे अगेन A is a context free language, then A has a pumping length P such that any string S where S greater than equals to P may be divided into 5 pieces where S equals to U, V, X, Y, Z such that जो आप डिवीजन करेंगे 5 में वो आपको जो U और Y है उसकी लेंथ ऑलवेज आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और V, X, Y की जो लेंथ है वो आपकी लेस देन होनी चाहिए जो आपने P सेलेक्ट किया। इसके बाद जो आप I की वैल्यू को ग्रेटर करते थे, पहले Y की वैल्यू Y की टर्म में आप I को देखा था रेगुलर में, यहाँ पे V और Y दोनों के केस में I की वैल्यू की पावर होगी और यहाँ पर आप I की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे और ये देखेंगे कि इंक्रीज करने के बाद भी अगर आपकी जो स्ट्रिंग बन रही है वो उस लैंग्वेज का पार्ट है तो हम बोलेंगे कि आपकी जो गिवन लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो भी स्ट्रिंग आपकी ऐसी हो रही है जो आपकी गिवन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए ये जो गिवन लैंग्वेज है वो क्या है, कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी आप P और N सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर आपकी W और S आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी। अब जो ये W है और S है ये आपके 5 टाइप में डिवाइड होगा, 5 पीसेस में बेसिकली डिवाइड होगा। पहले आप सिर्फ 3 पीस में करते थे रेगुलर में, X, Y और Z में। यहाँ पर आपका U, V, X, Y, Z में आपके 5 पीसेस में आपकी स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। पर ध्यान रखिएगा जो डिवीजन होगा वो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पंपिंग लीमा एक्चुअल में वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है, शो दैट L इक्वल्स टू A टू द पावर N, B टू द पावर N, C टू द पावर N वेयर N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज नॉट ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो अगेन आपको जहां पे भी ये पूछा जा रहा है और शो करना है कि दिस ग्रामर इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री या दिस ग्रामर इज नॉट रेगुलर, तो ये जो चीजें प्रूफ होंगी वो बाय यूजिंग पंपिंग लीमा ही होगी। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि बाय यूजिंग पंपिंग लीमा, अगर आपको नहीं है और ये डिफाइन है कि आपको नॉट रेगुलर और नॉट कंटेक्स्ट फ्री, तो इसका मतलब है कि आप बाय यूजिंग पंपिंग लीमा ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि गिवन लैंग्वेज क्या है, आपकी ऑलरेडी कंटेक्स्ट फ्री है और हम फिर बाद में चेंज देखेंगे कि I की डिफरेंट वैल्यू पर अगर आपका नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन आने पर ये गिवन लैंग्वेज आपकी कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगी। तो हम मान के चलते हैं स्टेप 1 में कि हमने जो भी गिवन लैंग्वेज है वो ऑलरेडी क्या है, कंटेक्स्ट फ्री आपकी है। फिर उसके बेसिस पर हम एक P को सिलेक्ट करते हैं। अब P कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और उसके बेसिस पर आपकी जो W स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो हम यहाँ पर एक केस लेते हैं जहां पर हमारा जो P है वो मैं मान के चल रही हूँ 3 है, ठीक है। तो अगर मेरा P 3 रहा तो मेरा W क्या बनेगा, A टू द पावर 3, B टू द पावर 3 एंड C टू द पावर 3। तो A, B, B, B और C, C, C ये आपकी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उस N इक्वल्स टू 3 पर आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट हुई। तो ये रहा आपका W। अब आपको W को कितने पार्ट में ब्रेक करना है, 5 पीसेस में ब्रेक करना है, U, V, X, Y, Z। बट ध्यान रखिएगा जो भी आप पार्ट को ब्रेक करेंगे वो किस तरह ब्रेक करेंगे कि जो X और Y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो और जो X, Y, V, X, Y की जो लेंथ होगी वो लेस देन P होगी और P क्या है आपका 3, ठीक है। तो इस केस में आप क्या ले सकते हैं कि A आपका है, आपका V है ये
और y है ये, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि मैंने अगर n3 ले लिया तो जो लेंथ है vxy की, तो ये है आपका v, ये होगा आपका x और ये होगा आपका y। तो आपको ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा p की वैल्यू क्या है आपकी अभी के लिए 3, तो मैं 3 से इक्वल रख सकती हूँ या 3 से कम रख सकती हूँ, वैल्यू को ज्यादा नहीं रख सकती, ठीक है। तो ऑलवेज आपका बड़ा होना चाहिए। तो 3 के लिए मुझे ब्रेक करने के लिए यही पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखूंगी तो उसके बेसिस पर आपकी वैल्यू थोड़ी सी लंबी जा सकती है, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग v और y मेरे को ग्रेटर देन 0 मिल गया और vxy की वैल्यू भी मेरी क्या हो गई, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका v, ये है y। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपने v की जो पावर है i और जो y की पावर है i, इसको करना है इंक्रीज और चेक करना है कि क्या अब भी आपकी जो गिवन लैंग्वेज है, स्ट्रिंग जो जनरेट हो रही है वो उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ठीक है। तो अब मैं जो w की u, v की पावर i, x, y की पावर i और z, अब मेरे लिए v क्या था, एक b था, u है आपका ये 3a, v है आपका एक b, यहाँ पर अब मैं i की वैल्यू 2 रख रही हूँ, x है आपका अगेन एक सिंगल b और y है आपका b और b की भी मैं i की वैल्यू रखूंगी 2 और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो है आपका z, x, y एंड z। z है आपका c की पावर 3, ठीक है। तो अब आपने जब पावर इंक्रीज करी तो a3, b2 और 3 और 2 5 और c3। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका नॉट इक्वल्स टू रेगुलर, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो ये बोल रही है कि a जितने होंगे उतने ही b होंगे और उतने ही c होंगे। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि a 3 है, c 3 है, लेकिन b आपका 5 है, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। जो ये स्ट्रिंग है वो आपका क्या है, लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पर हम ये प्रूफ होता है कि गिवन लैंग्वेज इज नॉट ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, थैंक यू।